आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का बहुत ही साधारण विषय है कि मनुष्य की दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन। सकारात्मक परिवर्तन का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थिति से है, सात्विक दिनचर्या से है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक दिशा की ओर आपके हमारे जीवन को ले जाने लगती है। आपका हमारा जीवन एक दिशा पकड़ते पकड़ते वो आपके हमारी एक दशा निर्धारित करता है। दशा निर्धारित करने का अभिप्राय देखिए वर्तमान जीवन से भी है और वर्तमान जीवन के बाद की जो एक स्थिति है, क्योंकि देखिए आत्मा तो नित्य है। यह नित्य शब्द का अभिप्राय देखिए उसकी एक जन्म मरण के एक रहित स्थिति है। जैसे भौतिक शरीर अनित्य है, इसका जन्म होता है और इसी की ही मृत्यु होती है। अक्सर एक साधारण मनुष्य सत्संग के अभाव में चेतन और जड़ स्थितियों पर कुछ एक मूलभूत जो अंतर है उसको पकड़ नहीं पाता, उसको समझ नहीं पाता। इसलिए तो देखिए आज हमारी चर्चा का विषय क्या है कि मनुष्य की दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन। देखिए दिनचर्या का अभिप्राय क्या है, इसमें देखिए एक शब्द है दिन और दूसरा शब्द क्या है चर्या, यानी कि अलग अलग दो वर्ण अपने ही आप कुछ संदेश देते हैं। अब देखिए आपके हमारे बोलचाल में कहीं भी रातचर्या शब्द बोला नहीं जाता, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना जन्मदिन। अब जन्म किसी का देखिए दिन में हुआ है, शाम को हुआ है, रात को हुआ है, ये तो अलग अलग देखिए स्थितियां हैं। और दूसरी विशेष बात देखिए भारत में दिन है तो अमेरिका में रात है, ये भी स्थितियां अलग अलग हैं। इसमें देखिए दिन को एक विशेष महत्व दिया गया है। इसलिए पहले शब्द क्या आया, पहला वर्ण क्या है दिन। दिन का अभिप्राय देखिए प्रकाश से है, ज्ञान से है, यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में दिन शब्द को, ज्ञान शब्द को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए तो शब्द क्या बोला गया है दिनचर्या। रातचर्या कहीं भी देखिए बोलने में नहीं आता। और मेरा जहाँ तक अपना एक व्यक्तिगत मानना है, ये रातचर्या शब्द कोई है ही नहीं। ये तो हमने देखिए वैसे ही एक बोलने में आपको समझाने के लिए, या कहो कि दिनचर्या के एक महत्व को समझाने के लिए। क्योंकि चर्या का अभिप्राय क्या होता है कि आपके हमारे जीवन में जो प्रतिदिन एक क्रमबद्ध तरीके से जो काम होते रहते हैं, कार्य होते रहते हैं, आपका उठना बैठना बोलना चालना, आपकी सोच, पहनावा, खाना पीना, आप दिन में किन किन लोगों से मिलते हो। अक्सर आपकी हमारी दिनचर्या में देखिए कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनकी पुनरावृत्ति होती है। आपके परिवार में हो या एक व्यवसाय की स्थितियां हो, यानी कि ये सभी स्थितियां में जब तक आपके हमारी दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन नहीं आते। देखिए सकारात्मक परिवर्तन अपने आप में एक शब्द एक ज्ञानमय स्थिति को दिखाता है, क्योंकि हम सभी आत्मा देखिए ज्ञान युक्त हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। लेकिन जब जब हम प्रकृति के विषय भोगों की ओर सम्मुख होते हैं तो ये एक नकारात्मक स्थितियां बनती हैं। भले ही आपके हमारे देखिए तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जबकि आत्मा और परमात्मा का एक सजातीय संबंध शास्त्रों में बार बार कहा गया। देखिए आत्मा का कभी भी प्रकृति के जो पांच भोग्य विषय हैं जिनको अक्सर हम बार बार दोहराते रहते हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये आपके सूक्ष्म भूत भी हैं। इन्हीं के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का एक निर्माण होता है। क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर देखिए पांच तत्वों का बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। देखिए इन पांच तत्वों से ये जो शरीर का निर्माण होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, वो माता के गर्भ में आने से पहले की जो एक स्थिति है वो विषय भोग की है। इस शब्द को आपको हमें देखिए ज्ञान पूर्वक समझना होगा। ये एक प्रकृति की एक प्रक्रिया है, प्रकृति की एक ऐसी स्थितियां हैं जो अनादि काल से देखिए एक कर्मबद्ध तरीके से चलती आ रही है। जो प्रकृति के तीन गुण जिनको देखिए शास्त्रों में नित्य कहा गया है,
क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए मूलभूत रूप से 3 ही तत्वों की चर्चा आती है। एक माया है, माया का अभिप्राय प्रकृति, प्रकृति का अभिप्राय उसके 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, जिनके शास्त्रों में ही कहा गया है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। अब सत्वगुण को देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और तमोगुण को पदार्थ से जोड़ा जाता है। ये सभी स्थितियां अक्सर हम अपनी दिनचर्या में इन सभी स्थितियों पर कोई विशेष गौर नहीं करते, केवल खा लिया, पी लिया, सो लिया। देखिए इस भौतिक जगत में आपके हमारे आने का एक उद्देश्य है, इसके पीछे की एक कर्मफल सिद्धांत की एक व्यवस्था काम करती है। ये प्रकृति के गुण ये अपने आप में नित्य हैं, ये एक कर्म में आते हैं। जब तक मनुष्य अपने जीवन की एक दिशा में, जीवन की दिशा का अभिप्राय हम बार बार समझा रहे हैं कि आपका हमारा वर्तमान मिले हुए जीवन की जो एक भविष्य की स्थिति है। अब मनुष्य स्कूल जाता है, स्कूल में देखिए लगभग हम 12-13 वर्ष पढ़ाई करते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं, उसके बाद के भी पढ़ाई करते हैं। तो आपके हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होता है? सुख पाने का। सुख पाने के उद्देश्य से ही हम धन कमाते हैं, क्योंकि धन से ही संसारी सुख जो 5 भोग्य विषय हैं। देखिए 5 आपके हमारे स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, और इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। कर्मेंद्रियों द्वारा हम कर्म करते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम 5 भोग्य विषयों का, जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, इनका हम सुख भोगते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को हम क्रमबद्ध तरीके से जब तक समझते नहीं हैं, देखिए स्थूल शरीर का माता के गर्भ में एक 9 माह 9 दिन की जो एक स्थितियों में पूरा निर्माण होता है, उसके बाद शिशु का एक स्थूल रूप से जन्म आप और हम देखते हैं। और फिर देखिए बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था, ये सभी स्थितियां बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से चलती आ रही हैं। और वृद्धावस्था के बाद एक सामान्य परिस्थितियों में आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद की जो एक कारण शरीर में स्थितियां होती, देखिए कार्य है आपके हमारे स्थूल शरीर या 84 लाख प्रकार की जोनियां। इन जोनियों में देखिए अलग अलग स्थितियां हैं। अब मनुष्य जोनि तो शास्त्रों में बार बार कहा गया कि ये तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। यानी कि पुण्य कर्म की आप स्थिति 51% समझो, क्योंकि 51% कम से कम पुण्य कर्म होने से ही वो जो पाप कर्मों की जो एक स्थिति है वो 49% रह जाती है। यानी कि 51 अधिक है, यानी कि बहुमत कहो या तुल्यता भी लगभग आप कह सकते। और यदि ये पाप कर्म 51% या उससे अधिक हो जाते हैं तो फिर हमें आपकी मनुष्य जोनि पाने की जो एक पात्रता है, योग्यता है, वो समाप्त हो जाती है। अब देखिए आत्मा का जन्म मरण तो होता नहीं है, ये तो स्थूल शरीर का जन्म मरण होता है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये जो कर्मफल व्यवस्था के अंतर्गत कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, क्योंकि कारण शरीर में ही आपका बड़ा कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। आप और हम देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी कर्म करते हैं फल पाने के उद्देश्य से, देखिए जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तब उसी स्थिति में तो देखिए मनुष्य से कभी भी पाप कर्म होते ही नहीं। जब जब पाप कर्म होते हैं इसका भी प्रयास है कि मनुष्य संसारी 5 भोग्य विषयों को धर्मानुसार न करके अनीतिगत कार्यों से उस फलों को भोगता है, छीनता है। देखिए शास्त्रों में विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने की एक अनुमति है। अनुमति का अभिप्राय राजसी और सात्विक कर्मों से। देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। राजसी और सात्विक कर्मों को पुण्य कर्म कहा गया
और इन दोनों में भी देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से, क्योंकि रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया, तो इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब हम राजसी कर्म करते हैं वो भले ही पुण्य कर्मों में आ जाते हैं, पाप कर्मों की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन कोई विशेष महत्व रखते नहीं है, क्योंकि रजोगुण में किया गया कर्म हम धर्मानुसार विधि विधान द्वारा करते हैं, लेकिन हम अन्य मनुष्यों को सुख भी नहीं देते, दुखी भी नहीं करते, यानी कि आपके हमारे एक साधारण कर्म होते हैं। क्योंकि हम देखिए आज दिनचर्या की बात कर रहे हैं, अब दिनचर्या में देखिए आपकी हमारी जितनी भी क्रियाएं सकाम भाव से होती हैं, क्योंकि मनुष्य की देखिए लगभग सभी क्रियाएं सकाम भाव से ही होती हैं। निष्काम भाव से तो देखिए तब आरंभ होती है जब हम इस जन्म मरण से मुक्ति पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं, साधना करने लगते हैं। साधना करने का जो एक पात्रता है वो भी केवल मनुष्य योनि में है। देखिए कितनी विचित्र बात मनुष्य योनि की है कि मनुष्य योनि पाकर आपके बड़े होने वाले कर्मों का एक कर्माशय बनता है, कर्माशय से संबंधित ही संस्कार बनते हैं, और मरते समय जैसी जैसी कर्मों की स्थितियां होती हैं उसके आधार पे ही अगली योनि मिलती है। जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि मनुष्य योनि तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और जब मनुष्य देखिए राशि ही कर्म करता है तो ऐसी स्थिति विशेष में वो देखिए पाप कर्मों के इर्द गिर्द ही अपना उसका एक दिनचर्या का हो, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों में देखिए कोई विशेष अंतर नहीं है। जबकि रजोगुण से 10 गुनी अच्छी स्थिति देखिए सत्वगुण की है। अब सत्वगुण में जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो वो एक विशेष प्रकार के पुण्य कर्म माने जाते हैं। विशेष प्रकार के पुण्य कर्म मानने जाने के पीछे का कारण क्या है कि हम पहले जो कर्म करते हैं उसका सुख हम स्वयं नहीं भोगना चाहते। पहले आपकी हमारी इच्छा है कि कर्म मैं करूँगा, पहले दूसरे को भी सुख मिले, फिर उसके बाद मुझे भी सुख मिले। यानी कि सुख पाने की इच्छा को हो, प्रकृति के 5 विषय भोगों को भोगने की इच्छा तो बनी हुई है, लेकिन वो रजोगुण से 10 गुनी अच्छी इसलिए मानेगी है क्योंकि रजोगुण में हम स्वयं के सुख के लिए एक विधि विधान द्वारा विहित कर्म करते हैं, जबकि सतोगुण में रहते हुए हम परोपकार के कार्य करते हैं। देखिए जब पहले दूसरे को सुख मिले की इच्छा आपके मन में जागृत होती है तो इन सभी कर्मों को देखिए दान का कहो, परोपकार के कार्य कहो। अब हम जो राशि कर्म करते हैं या सात्विक कर्म करते हैं, और कभी कभी जो हम देखिए पाप कर्म भी करते हैं। पाप कर्म करने का अभिप्राय देखिए तामसिक कर्मों से। ये तीनों प्रकार के जो कर्म हैं ये जब सकाम भाव से होते हैं, देखिए जब जब मनुष्य प्रकृति के विषय भोगों को भोगना चाहता है तो उसके ये जो तीनों प्रकार के कर्म हैं विशेष रूप से देखिए जिनके स्वभाव राजसी हैं, क्योंकि हमने देखिए मनुष्य को एक राजसी रंग से दिखाया है। एक साधारण मनुष्य की देखिए कामाधिक विषय भोगों को भोगने की रुचि बनी रहती है और उसके लिए वो कर्म करता है। उस कर्म में ही देखिए ये दिनचर्या शब्द आता है, यानी कि हम सुबह उठने के बाद देखिए जब भी हम उठते हैं और उठने के बाद की जितनी भी स्थितियां हैं सोने से पहले तक की, देखिए 2 स्थितियां, एक है जागृत अवस्था, एक है निंद्रा की अवस्था। कि हम जब सो जाते हैं तो सोने की दिशा में स्थिति में तो हम देखिए कोई भौतिक उन्नति भी नहीं करते और आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं करते, लेकिन ये एक प्रकृति का एक स्थितियां हैं कि हम सभी भाई बहनों को देखिए एक नींद की आवश्यकता होती है। ये स्थूल शरीर का एक स्वभाव है, उसको थोड़ा आराम चाहिए। जैसे किसी यंत्र से हम काम लेते लेते वो यंत्र थक जाता है, उस थकने की स्थिति को, आराम को हो, सोना को हो, ये सब देखिए अलग अलग स्थिति। यानी नींद लेना आपके हमारे जीवन की एक आवश्यकता है। अब किसी की नींद देखिए 4 घंटे की है, किसी की 5 घंटे की, किसी की 6 घंटे की। अब जब मनुष्य के जीवन में देखिए सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, यहाँ देखिए सकारात्मक परिवर्तन आने का पीछे का जो एक कारण है वो एक सात्विक स्थितियों से है। जब तक ये देखिए राजसी और तामसी स्थितियां बनी रहती हैं, इसमें मनुष्य की कोई विशेष किसी भी प्रकार के देखिए राजसी स्थितियों में उन्नति नहीं होती।
अक्सर वह राजसी स्थिति को देखिए जीरो से संबोधित करता है। और तामसी स्थितियों को, क्योंकि वो तो देखिए निषिद्ध कर्म है, निषिद्ध कर्म जिनका मना किया गया। जैसे हम कानून का पालन करते हैं, अब कानून का यदि हम उल्लंघन करते हैं तो आपको भी सजा मिलती है, दंड मिलता है। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, इनमें देखिए ये दंडमय जोनी है। ये दंड किस लिए दिया जाता है? ताकि भविष्य में आप और हम देखिए ये पाप कर्मों से बचें। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए कितनी जोनियां आपके हमारे घरों के आसपास आपको हमें महसूस होती हैं, दिखाई देती हैं। लेकिन अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करता। विचार नहीं करने का अभिप्राय क्या है? कि वो सत्संग नहीं करता, या सत्संग करता भी है तो फिर वो बेमन से करता है। ये शास्त्रों का जो एक गूढ़ ज्ञान है, यहाँ गूढ़ ज्ञान का अभिप्राय देखिए प्रकृति के 3 गुणों को समझने से है। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं गीता में इन 3 गुणों के ज्ञान को एक गूढ़तम ज्ञान कहा है। और इन 3 गुणों से ही आपके मेरे देखिए 3 शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हमारी तो देखिए प्रतिदिन जो चर्चाएं होती हैं, चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा हो, पिछले 4 वर्षों से हमने लगभग 1550-55 जो वीडियो बनाई है, उन सभी वीडियो में देखिए प्रकृति के 3 गुणों का और प्रकृति के 3 गुणों से ही आपके मेरे 3 शरीरों का, इन स्थितियों पर हम चर्चा करते हैं। या फिर आत्मा और परमात्मा जो कि एक चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। सभी आत्माओं को देखिए मूल स्वभाव क्या है? आनंद प्राप्ति का। अब जो मनुष्य देखिए कर्म करता है रजोगुण में रहता हुआ, अब उसका उद्देश्य भी देखिए सुख पाने का होता है। जो परोपकार के कार्य कर रहा है, सतोगुण में कार्य कर रहा है, उसका भी लक्ष्य क्या है? सुख प्राप्ति का। और जो मनुष्य देखिए छीना झपटी, चोरी डकैती, अनीतिगत कार्य करते हैं, अपराध करते हैं, पाप कर्म करते हैं, यानी कि कानून का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों में बताई गई बातों पर एक पालन न करते हुए निषिद्ध कर्म करते हैं, यानी कि दोनों ही स्थितियों में, ये सभी चारों स्थितियों में देखिए मनुष्य का उद्देश्य तो एक ही है, सुख की प्राप्ति। और सुख का अभिप्राय देखिए 5 विषय भोगों से लिया जाता है। अब मनुष्य देखिए सत्संग करता हुआ दिखाई देता है, उसका अभिप्राय क्या है? कि मनुष्य के जीवन में यदि सत्संग होने के बाद उसके जीवन में यदि सकारात्मक परिवर्तन नहीं आते, सकारात्मक परिवर्तन का अभिप्राय उसकी दिनचर्या से है। अब देखिए दिनचर्या में यदि आपका बड़ा रजोगुण ही प्रधान बना हुआ है, राजसी क्रियाएं ही अधिक होती हैं, उसमें देखिए अभी परोपकार के कार्य ही आरंभ नहीं हुए, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उसके देखिए निष्काम भाव से कर्म होने की तो एक बहुत ही दूर की स्थिति है। निष्काम भाव से कर्मों को ही शास्त्रों में देखिए कर्म योग की स्थिति कहा गया है। कर्म योग से आगे की स्थिति ज्ञान योग की है, ज्ञान योग से अगली स्थिति वो भक्ति योग की है। देखिए ये योग की स्थितियों का अभिप्राय देखिए जब आत्मा और परमात्मा की एक सम्मुखता बढ़ जाती है। अब परमात्मा तो देखिए एक सर्वव्यापी सत्ता है, आनंद स्वरूप सत्ता है। और जब जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है तो उसको उतने उतने अनुपात में आनंद की झलकें मिलती हैं और उसका ज्ञान नित्य बना रहता है। और जब जब आत्मा या आपका महाराज जी स्थूल शरीर, देखिए आत्मा कभी भी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के विषय भोगों को भोगने में उसकी रुचि होती ही नहीं है, क्योंकि उसका इनसे कोई संबंध नहीं है। देखिए सजातीय और विजातीय के भेद को आपको हमें समझना होगा, जड़ और चेतन की स्थितियों को समझना होगा, और ज्ञान और आनंद की स्थितियों, ये देखिए अलग अलग स्थिति। जब तक मनुष्य इन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करता, यानी कि उसकी दिनचर्या में जब तक ये सेवा सत्संग स्वाध्याय की स्थितियां बढ़ती नहीं है, केवल विषय भोग ही बने रहते हैं, विषय भोग ही उसकी दिनचर्या में प्रधान बने रहते हैं, तो ये विषय भोग भोगना, ये तमोगुण या रजोगुण की स्थितियां बने रहना, ये कोई आपके हमारे जीवन की कोई उन्नति नहीं है।
क्योंकि जीरो की स्थिति में बार बार रजोगुण की समझाता हूँ, तो फिर जीरो के पास ही देखिए वो तमोगुण है। तमोगुण का अभिप्राय हानि की स्थितियों से है, नुकसान की स्थितियों से है। हानि नुकसान का अभिप्राय क्या है कि मरने के बाद की जो एक नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, उसमें एक अधोगति की स्थितियों से है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्मों की स्थितियों में सुधार लाना होगा। यानी कि ये जो मैंने मनुष्य को जो राशि रजोगुण के रंग से जो दर्शाया है, इसमें एक सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा। सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आपकी हमारी जो एक दिनचर्या है, उसमें हमें आपको सुधार लाना होगा। सुधार लाने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा जो एक रजोगुण है, देखिए जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं तो रजोगुण में आपको मैं अपना एक साधारण पुरुषार्थ करते हुए अपने स्वयं का, अपने परिवार की जो एक पालन पोषण की स्थिति है, उसके लिए आपको में पुरुषार्थ करना है। लेकिन उस पुरुषार्थ में केवल आपके मेरी जो इच्छा है वो लाभ की होनी चाहिए। यदि उसमें लोभ आ जाता है तो लोभ आने की स्थिति के पीछे का कारण क्या है, वो आपके मेरे 5 भोग्य विषयों के प्रति एक लोलुपता है। और जब ये लोभ से हम संग्रह की ओर प्रवृत्त होते हैं तो ये आपकी जो एक विषय भोगों को भोगने की जो एक लोलुपता है वो बढ़ने लगती है। ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में एक दिनचर्या का फिर एक हिस्सा बनने लगती हैं। फिर वैसे ही दिनचर्या को हम करते हुए अपना जीवन बिताते हुए वृद्धावस्था फिर मृत्यु तक ऐसे ही स्थितियां बने रहने से फिर पूरे जीवन काल में हमने जैसे जैसे अपनी दिनचर्या रखी होती है, देखिए दिनचर्या अगर सात्विक है तो आपके हमारे जीवन में कुछ अंश तक उन्नति होगी। यदि दिनचर्या आपकी राजसी है तो आपके हमारे जीवन में देखिए किसी भी प्रकार की कोई आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावना नहीं रहती। देखिए मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इन सभी स्थितियों पर एक समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है आरंभिक स्थितियों में एक राजसी मनुष्य है, देखिए राजसी मनुष्य अक्सर इन सात्विक वीडियो को या ज्ञान की चर्चाओं को देखिए एकाग्र भाव से नहीं सुनते, वो बेमन से सुनते हैं। बेमन से सुनने का अभिप्राय क्या है कि उनका जो मन बुद्धि है वो विषय भोगों में संसार में लगी रहती है। इसीलिए उनकी दिनचर्या में देखिए कोई सकारात्मक परिवर्तन आते नहीं है। उसका मिले हुए जीवन में देखिए जैसे जैसे कर्म होते रहते हैं। और अक्सर ऐसा माना गया है, मेरा देखिए व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जब जब आपके हमारे जीवन में राजसी स्थितियां होती हैं तो मनुष्य का बार बार तमोगुण में गिरना बना रहता है। क्योंकि तमोगुण और रजोगुण ये पास पास हैं। अक्सर मैं इसको देखिए पड़ोसी शब्द से संबोधित करता हूँ। इस पड़ोसी शब्द पे भी मैंने देखिए 2-3 बार कुछ वीडियोस एक विशेष रूप से बनाई है। क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा जो रजोगुण शास्त्रों में कहा गया, इनको हमने देखिए अंकों से परिभाषित किया है। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। क्योंकि रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। ये चर्चाएं तो हम देखिए प्रतिदिन ही करते रहते हैं। इसी आधार पे ही देखिए जब हम रजोगुण से सतोगुण जाते नहीं का अभिप्राय किया आपके हमारे जीवन में जब तक श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं होता तो फिर आपके हमारी दिनचर्या में कोई परिवर्तन सकारात्मक हो नहीं पाता। देखिए सकारात्मक परिवर्तन होने का अभिप्राय क्या है कि हम तमोगुण का कम से कम संग करें केवल नींद के लिए, यानी कि नींद के घंटे भी घटाएं। क्योंकि नींद के घंटे घटने से ही, क्योंकि घंटे तो देखिए प्रतिदिन 24 ही हैं। और एक साधारण राजसी मनुष्य भोगी मनुष्य तो देखिए 24 घंटे 7 दिन, अक्सर ये 24/7 आपने पढ़ने में सुनने में आया होगा। ये सभी स्थितियां जब आपके मेरे विषय भोगों के प्रति बनी रहती है, ये लोलुपता है, तो फिर मनुष्य में देखिए एक लोभ की स्थितियां बनी रहती हैं। अक्सर हम कहते हैं ना लाभ से तो जुड़ो लेकिन लोभ से हटो। अगर आप लोभ से हटोगे नहीं तो फिर ये जो लोभ के अगली स्थिति है संग्रह की, धन जोड़ने की, जब मनुष्य देखिए 2 के 4 बनाता है, 4 के 40 बनाता है, 40 के 4 बनाता है, यहाँ तक तो स्थितियां देखिए लोभ की फिर बनती हैं। लेकिन जब 4000 से वो 4 लाख 4 करोड़ पे जाता है तो ये संग्रह वृत्ति होती है। क्योंकि आपके हमारे जीवन की देखिए एक सीमित आवश्यकता है। आपके हमारे पास देखिए
एक खाने की जो एक स्थिति है, आप दाल रोटी खाओगे, एक सब्जी के साथ खाना खाओगे। यदि आप मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, आप ब्याह शादियों में भी जाते हो तो आप कितना खा पाते हो? आप जितना एक सामान्य स्थितियों में खाते हो उससे आप अधिक खा लेते हो, दोगुना खा लेते हो। लेकिन आप 10 गुना, 50 गुना, 1000 गुना तो नहीं खा सकते। लेकिन हम धन कमाने में देखिए आपकी हमारी जो इच्छा होती है वो 1000 गुना, लाख गुना की होती है। तो ये सभी स्थितियाँ फिर मनुष्य से अनीतिगत कार्य कब कितने करवाने लगती हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए ये सभी बातें मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से सरल शब्दों में शास्त्रों के गूढ़ विषय को समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपके हमारी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आते नहीं है, देखिए यहाँ सकारात्मक परिवर्तन का मैं बार बार स्पष्ट शब्दों में आपको समझा रहा हूँ कि ये सत्वगुण से संबंध रखती है। यानी कि आपके हमारे जीवन में सत्वगुण की प्रधानता होनी चाहिए, आपके हमारी दिनचर्या में सात्विक दिनचर्या होनी चाहिए। अक्सर हम वीडियो के अंत में बार बार क्या कहते हैं कि आपकी सात्विक दिनचर्या बने। ये सत्वगुण का अधिक से अधिक जुड़ने के कारण होते हैं जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं। लेकिन जब हम सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना चाहते हैं तो फिर आपको में ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का पीछे का कारण क्या है कि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। देखिए सत्वगुण की भी 3 स्थितियां हैं। एक सत्वगुण देखिए गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित होता है और एक स्थिति सत्वगुण की होती है आने वाले रजोगुण से प्रभावित होता है। आने वाले रजोगुण से प्रभावित होने पे फिर सत्वगुण थोड़ा कमजोर होने लगता है। और पहली जो स्थिति है जब वो तमोगुण से प्रभावित होता है तो फिर वो सत्वगुण अभी खुल के आया नहीं होता। और इन दोनों के बीच की ही जो एक स्थिति है वो ब्रह्म मुहूर्त की है, सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति। देखिए ये सभी बातें शास्त्रों में कहीं भी आज तक मेरे पढ़ने में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। ये तो मैं अपने ये जो 1, 10, 100, 1000 की जो एक स्थितियों का जो एक अंकों से मैंने एक सूत्र बनाया है। क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 गुणों तो एक क्रम में आते हैं, ये तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। देखिए मेरे सूत्र बनाने के पीछे का कारण ये जो शास्त्रों की जो गूढ़ रहस्य हैं, जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को आधार में लेते हुए मैं सरल शब्दों द्वारा कुछ समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। इन सरल शब्दों द्वारा आपको हमें बात जितनी जितनी समझ में आ जाती फिर उतने उतने हम इन 3 गुणों में देखिए अधिक लाभ किसमें है, सत्वगुण से है। और सत्वगुण में भी किस स्थिति विशेष से लाभ है वो ब्रह्म मुहूर्त में। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त प्रतिदिन एक शुद्धतम स्थिति है। उस शुद्धतम स्थिति का जब मनुष्य संग करता है, उठ जाता है। और मैं तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से पिछले 22-25 वर्षों से 1-1:30 बजे उठने का एक संस्कार स्वभाव जगा लिया है, ताकि ये जो ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय 2 घंटे 40 मिनट का है ये 5 घंटे का बन जाए, 6 घंटे का बन जाए। यानी कि अक्सर मैं कहता हूँ ना कि हम और आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जितना चाहे परमात्मा को लूट सकते हैं। लूटने का अभिप्राय क्या है कि देखिए हम परमात्मा से एक आनंद की स्थितियां बना सकते हैं। आनंद की स्थितियां देखिए तभी बनती हैं जब हम अपना कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाते हैं। शुभ संस्कार कब बनते हैं, जब हम सत्वगुण का अधिक संग करते हैं। अब सत्वगुण में भी देखिए ब्रह्म मुहूर्त एक शुद्धतम स्थिति है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि ये जो हम प्रतिदिन सुबह शाम की जो वीडियो बनाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा सुबह और शाम की जो संध्या बेला ज्ञान कक्षा, ये दोनों वीडियो हम देखिए बनाते तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही है। और इनको जब हम ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनेंगे तो इनका जो एक ज्ञान लाभ है आपको में एक पूर्ण स्थिति में मिलने लगेगा। आपके हमारे जीवन में फिर एक जो दिनचर्या में जो एक सकारात्मक परिवर्तन आने चाहिए वो सहज ही आने लगते हैं। देखिए जब आपकी हमारी एक सात्विक स्थिति बनती है, देखिए जब हम 10 में हैं रजोगुण की स्थिति में, अब रजोगुण से यदि हम नीचे गिरते हैं तो 1 की स्थिति है। 1 की स्थिति और 10 के बीच में कोई विशेष अंतर नहीं है। कभी मनुष्य 7 में आ जाता है, कभी 5 में आ जाता है। देखिए ये शब्दों के जो अंकों द्वारा एक जो स्थिति है ये समझने मात्र के लिए। जब जब हम देखिए 10 से 100 की यात्रा करते हैं, इसलिए तो शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के ये कर्मकांड रचे गए।
ये कर्मकांड देखिए, जब कोई त्योहार आता है, किसी की हम जयंती मनाते हैं, कोई जन्मोत्सव मनाते हैं, या विभिन्न प्रकार के ये जो हम हर 6 महीने बाद नवरात्रि की स्थितियों में एक सात्विक स्थिति में हम अपने आप को एक जोड़ते हैं, यानी कि हम हमारा खाना पीना उठना बैठने में एक सुधार आता है। और यही दिनचर्या तो देखिए हम अपने पूरे जीवन में यदि बनाते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। आपका हमारा जो उठना बैठना है, रहना सहना है, पहनावा है, खाना पीना है, ये सब सात्विक बनता जाता है। आपके हमारी नींद भी देखिए एक व्यवस्थित बन जाती है, एक आदर्श नींद हम लेते हैं। और फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा देखिए भौतिक लोगों से उठना बैठना भी एक सीमा में बना रहता है, क्योंकि ये सभी स्थितियाँ आपके हमारी देखिए जो हम सतोगुण में रहते हुए यानी कि ज्ञान बढ़ाते हैं, वो ज्ञान फिर नष्ट नहीं होता, समाप्त नहीं होता, कमजोर नहीं होता। और यदि हम देखिए सतोगुण का ज्ञान भी लेते हैं, उस पर कोई विशेष चिंतन नहीं करते, चिंतन किनका करते हैं? संसार का। दिनचर्या में देखिए राजसी स्थितियाँ बनाते हैं, राजसी स्थितियाँ बनाते बनाते यदि विषय भोगों के जो वेग हैं वो गहरे तल पे उतर आते हैं, तो फिर मनुष्य कब तमोगुण में गिर जाता है, उसका खाना पीना बिगड़ जाता है। अक्सर अधिक धन आने पे मनुष्य का पहनावा बिगड़ जाता है, उसका खाना पीना, उसके शब्दों का जो एक स्थितियां हैं, बोलचाल है, उसमें देखिए एक नकारात्मक स्थितियां आने की संभावनाएं अधिक होती हैं। हो सकता है ये सभी स्थितियां आपको हमें कुछ परेशानी में डाल सकती हैं, आपको हमें सोचने पर विवश कर सकती है। लेकिन ये सभी स्थितियां देखिए तमोगुण और रजोगुण के ये पास पास हैं। इन दोनों ही स्थितियों में देखिए मनुष्य का सतोगुण कमजोर होता है। कमजोर होने का अभिप्राय आपके हमारी जो एक दिनचर्या में वो कोई सकारात्मक परिवर्तन आ नहीं पाते। इसलिए तो बार बार कहते हैं सात्विकता बढ़ाओ, सात्विकता बढ़ाओ। क्योंकि सतोगुण में रहते रहते आपके हमारी जो एक नींव है वो मजबूत होने लगती है। उस मजबूत नींव पे ही फिर आपके हमारे जो एक योग की स्थितियां हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की, जिनको मैं अक्सर बार बार कहता रहता हूँ कि ये 3 इमारतें तभी बन पाती हैं, तभी टिक पाती हैं, जब मनुष्य की एक सात्विक स्थिति मजबूत होती है, यानी कि आपके हमारी दिनचर्या एक सकारात्मक रूप से एक सुदृढ़ हो जाती है। उसमें उठना बैठना खाना पीना में सात्विकता बनी रहती है। देखिए ये सभी स्थितियाँ मैंने कहा ना, प्रथम दृष्टिकोण में एक बहुत ही साधारण लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये आपके हमारे जीवन की दिनचर्या में ऐसे सकारात्मक परिवर्तन लाते जाती है कि आपका हमारा उठना बैठना खाना पीना सोच सब कुछ बदल जाती है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में देखिए या तो परोपकार के कार्य होते हैं सकाम भाव से, या फिर निष्काम भाव से कर्म होते हैं। देखिए परोपकार के कार्य जब सकाम भाव से होते हैं तो वो सात्विक माने जाते हैं, जब वो निष्काम भाव से होते हैं तो वो आपके बड़े पहले के बने हुए जो बुरे संस्कार हैं उनको कमजोर करते हैं, समाप्त करते हैं, और उनके स्थान पर देखिए शुभ संस्कार बनते जाते हैं। ये शुभ संस्कारों का बनना और बुरे संस्कारों का मिटना या दग्ध बीज होना, समाप्त होना, ये आपके हमारे कारण शरीर में एक शुद्ध कमाई है। शुद्ध कमाई का अभिप्राय क्या है कि मरने के बाद हम अधोगति की स्थितियों से भी बचते हैं, और पुनः आपको में मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का पुनः सहज ही संग मिलता है, जिसके फलस्वरूप हम आगे की आध्यात्मिक उन्नति में लग जाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, उस किए गए सत्संग का मनन चिंतन करते हुए कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनाते हैं। इसके लिए मनुष्य रात को जल्दी सोने लगता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, और दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, उस रजोगुण में वो केवल अपनी अवस्थाओं की पूर्ति के लिए ही एक पुरुषार्थ करता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बनने लगी, ताकि आपके हमारी दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आए, आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल होने लगे, सार्थक दिशा की ओर बढ़ने लगे। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में।
तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की दिनचर्या में भी ये सकारात्मक परिवर्तन दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और ऐसी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।